राधे राधे दोस्तों। एक बार की बात है जब भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा। वो प्रश्न कुछ इस प्रकार का था। अर्जुन ने पूछा कि इस पूरे आर्यवर्त में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। तब भगवान श्री कृष्ण ने हंसकर जवाब दिया कि यदि इस आर्यवर्त में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कोई व्यक्ति है तो वो है शकुनी। यदि शकुनी ने अपने बुद्धि का प्रयोग हस्तिनापुर की भलाई के लिए किया होता तो आज हस्तिनापुर कहाँ का कहाँ होता। तो दोस्तों, आज हम उन्हीं शकुनी के बारे में बात करेंगे और उनसे जुड़े कुछ मज़ेदार प्रसंग के बारे में। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो शकुनी गांधार राज सुबल का पुत्र था। गांधारी शकुनी की बहन थी जिसका विवाह गांधार राज सुबल ने धृतराष्ट्र के साथ किया था। शकुनी का स्वभाव गांधारी के स्वभाव से विपरीत था। जहाँ गांधारी के स्वभाव में उदारता, विनम्रता, साधना की पवित्रता थी, वही शकुनी के स्वभाव में कुटिलता, दुष्टता, छल और दुराचार का अंधकार था। तभी तो पांडवों के खिलाफ कौरवों के मन में जन्म से ही शकुनी ने घृणा उत्पन्न कर दी थी। शकुनी दुर्योधन को बहुत चाहता था। उसकी ओर से इसी ने युधिष्ठिर के साथ जुआ खेला था। पासे फेंकने में इसकी बराबरी और कोई नहीं कर सकता था। अपने इसी कौशल से ही इसने युधिष्ठिर को एक भी दाव जीतने का अवसर नहीं दिया। हर एक दाव युधिष्ठिर हारते जाते। युधिष्ठिर ने अपना सर्वस्व दाव पर लगा दिया। तभी भी शकुनी ने अपनी कुटिलता से इनकी पत्नी द्रौपदी को दाव पर लगाने के लिए उकसाया। युधिष्ठिर ने हारे हुए मन से द्रौपदी को दाव पर लगा दिया। जब युधिष्ठिर सब कुछ हार गया तब युधिष्ठिर और उनके चारों भाइयों को द्रौपदी के साथ वनवास को जाना पड़ा। वहाँ अनेक प्रकार की आपत्तियों का सामना पांडवों ने किया। कौरवों ने पांडवों की पराजय पर खुशी मनाई। इस प्रसंग में गर्व में फूलने वाले दो व्यक्ति थे, एक दुर्योधन और उसका मामा शकुनी। शकुनी ने महाभारत के युद्ध में युद्ध किया था। वह बड़ा अच्छा योद्धा था। गांधार के श्रेष्ठ अश्वों का एक झुंड उसके पास था। सहदेव के साथ उसका युद्ध हुआ जिसमें सहदेव ने उसे मार गिराया। उसके भाई और पुत्र आदि सभी मारे गए। शकुनी सदा दुर्योधन की हाँ में हाँ मिलाना जानता था। शकुनी ने कभी नेक सलाह अपने भांजे दुर्योधन को नहीं दी। कहा जाता है कि शकुनी अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय हस्तिनापुर की राजनीति में व्यतीत करता था। इसी कारण संभवतः गांधार राज सुबल ने अपनी पुत्री गांधारी का विवाह अंधे धृतराष्ट्र के साथ किया था। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि आखिर तो शकुनी कौरवों का मामा ही था। यदि उसने उनके भले के लिए कोई बुरा काम किया तो वह एक संबंधी के लिए स्वाभाविक ही है। इस संसार में कौन ऐसा होगा जो अपने संबंधी के भले के लिए प्रयत्न न करे। लेकिन जहाँ तक महाभारत का प्रश्न है, इस तरह के तर्क निराधार ही प्रमाणित होते हैं, क्योंकि शकुनी ने छल और कपट का आश्रय लेकर उस पक्ष का साथ दिया था जो अपने भाइयों के प्रति पूरी तरह अन्याय कर रहा था। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के समय स्वयं माता गांधारी ने अपने पुत्रों को आशीर्वाद नहीं दिया था। शकुनी को अपने भांजों को इस प्रकार की शिक्षा देना यही व्यक्त करता है कि उसके हृदय में न्याय और सत्य की प्रेरणा नहीं थी। वह तो एक कुटिल व्यक्ति था जो अपने स्वार्थ के कारण जीवन की गरिमा को ठुकरा कर कितने भी नीचे गिर सकता था। महाभारत के पात्रों में जहाँ एक तरफ जीवन की श्रेष्ठता की गरिमा बोलती है, उसके विपरीत शकुनी जैसे व्यक्तियों में हमें दुष्टता देखने को मिलती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि कौरव पांडव युद्ध में अधिकतम योगदान मामा शकुनी का ही था। यदि उसने पांडवों को अपने भांजों जैसा माना होता तो यह कलेश नहीं होता। शकुनी के ही कारण साध्वी द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित होना पड़ा। तो दोस्तों, शकुनी मामा से जुड़ा महाभारत का एक कुटिल प्रसंग इस प्रकार है। शकुनी मामा ने दुर्योधन से कहा कि तुम द्रोणाचार्य से युधिष्ठिर को पकड़कर ले जाने की प्रार्थना करो। मैं युधिष्ठिर के साथ जुआ खेलकर उसे हरा दूंगा और इस प्रकार उन्हें वनवास के लिए भेज दूंगा, जिससे ये सारा युद्ध ही समाप्त हो जाएगा। इस तरह देखा जाए तो पांडवों के कष्ट के लिए तो शकुनी उत्तरदायी था, बल्कि कौरवों के नाश का एकमात्र कारण वही था। यदि शकुनी इस प्रकार के छल नहीं करता तो पता नहीं कौरव कुल का इस प्रकार से भीषण अंत होता या नहीं। शास्त्र में भी कहा गया है कि कुटिलता, छल, कपट सर्वनाश का कारण है। तो दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।